वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉलबैक ब्लॉकिंग के बारे में। तो ये वाला टॉपिक मेरे से रह गया था जब मैं अपने ये वाले टॉपिक कवर कर रहा था, गेट स्टैटिक पाथ और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें मैंने ये फॉलबैक ट्रू फॉल्स तो बता देता, लेकिन मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन देखी कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रहते हैं। तो अभी एक चीज़ ये दिखाई दी कि फॉलबैक ब्लॉकिंग, ये मैंने नहीं बताया अभी तक, ये मेरे से मिस हो गया था। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो मैं जाता हूँ वापस उसी पेज पे, इसको बंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले हम यूज़ करते थे ट्रू और फॉल्स। मैंने बताया था ट्रू का मतलब, पहले बताता हूँ फॉल्स का मतलब। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरी 9th वीडियो जाके देख सकते हो। 9th आई थिंक 10th है। तो उसमें क्या था, अगर आपने फॉल्स कर दिया तो अगर ये पेजेस हैं ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, तो आपका डेटा दिखाई देगा। अगर वो नहीं है तो फॉल्स के केस में क्या होगा, 404 दिखा देगा। लेकिन अगर आपने ट्रू कर दिया तो ट्रू के केस में क्या करेगा, वो 1 है, 2 है, 3 है ब्लॉक, तो वो वहाँ से दिखाएगा आपको डेटा। अगर नहीं होगा तो API को हिट करेगा, API हिट करने के बाद फिर आपका डेटा दिखाई देगा। ठीक है, ये होता था। और अगर जब तक डेटा आएगा तब तक आपका लोडिंग दिखाई देगा। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले केस रन कर लेते हैं यहाँ पे फॉल्स का, फिर दिखाऊंगा मैं आपको ब्लॉकिंग का, ताकि आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ जाए। npm run build, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये वार्निंग आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो गया होगा, इसको इग्नोर करो अभी के लिए। ये देखो बंडल बन गया हमारा, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अगर यहाँ पर जाओगे आप सर्वर के अंदर, पेजेस के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ये बन गया। ठीक है, ये 3 तरीके के पेजेस। तो अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ इसको, यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। नेटवर्क में जाके जैसे मैं इसको हिट करता हूँ ब्लॉक 1 को, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अभी मेरे को जो बंडल बना है हमारा, इसको सर्व करना पड़ेगा बिल्ड को। npm start, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, तो देखो मेरा डेटा आ गया। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई सर्वर एंड से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने 2 पे क्लिक करा या 3 पे क्लिक करा, एक ही बात है, तो डेटा मेरा फिर से आ गया और ये भी सर्वर एंड से आ रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक 4 पे, देखो 3 पे क्लिक करा, डेटा आया मेरा। कंट्रोल यू करूँगा, यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, अगर मैंने 4 करा यहाँ पे तो नॉट फाउंड आ गया, 5 करा तो भी नॉट फाउंड आ गया, और यहाँ पर मैंने बंडल देखे तो मेरे पास 3 ही बंडल है। तो इसका मतलब ये होगा जो बंडल इसके पास होंगे वही सर्व करेगा, बाकी के नहीं देगा। बाकी के केस में फॉल्स वो दे देगा 404। अगर यहाँ पे ट्रू होता, इस केस में क्या होता, इसका मैं दोबारा से आपको बंडल बना के दिखाता हूँ। ये बंडल बनेगा और बन गया। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट और वापस से आते हैं 1 पे। ठीक है, 1 चल रहा है हमारा, सर्व हो रहा है। फिर करता हूँ मैं 3 पे, 3 भी हमारा सर्व हो रहा है क्योंकि वो पहले से बिल्ड बना हुआ है उसका। ठीक है, और यहाँ पे दिख जाएगा आपको जो कि सर्वर साइड से आ रहा है, रेंडर हो गया, प्री रेंडर हो गया आ रहा। ठीक है, और अब मैं करता हूँ, और देखो यहाँ पर इसके जो बिल्ड हैं वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सर्वर के अंदर, पेजेस के अंदर, ब्लॉक के अंदर, ये देखो 3 पेजेस हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं करता हूँ 4 पे, ये मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो लोडिंग डेटा आया, फिर आपका डेटा लोड होके आया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर सिंपल आ रहा है लोडिंग, क्योंकि पहले वो API हिट करी है, उसके बाद डेटा आया। और मैं कंट्रोल यू करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर डेटा मेरे को नहीं दिखाई देगा। और यहाँ देखोगे तो आपका बिल्ड बन गया होगा। लेकिन अब मैं दोबारा करूँगा इसको, तो अब क्या करेगा, ये बिल्ड से उठाता है, अब यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 5, इसको क्लिक करा मैंने, लोडिंग डेटा आया पहले, मतलब ये पहले से ही रेंडर नहीं होके आया है। पहले आपका पेज होता है, कहाँ गया हमारा पेज, 6 करता हूँ को, ये देखो 6 हो गया। वो पहले लोडिंग होते हैं, मतलब पहले पेज आता है, उसके बाद लोडिंग होती है, API हिट होती है, उसके बाद आता है। जब भी हमें कंट्रोल यू करते हैं तो यहाँ पे दिखता नहीं है।
और फिर उसके बाद क्या करता है, ये बंडल यहाँ पर बन जाता है हमारा अपने आप, ताकि अगली बार कोई इसको हिट करे तो ये पहले से आ जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉल्स का। लेकिन अगर हम कर देते हैं इसको ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉकिंग का एग्जांपल भी अभी मैं इसको रन करता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। npm रन बिल्ड, ये बिल्ड बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, और हो गया। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस केस में देखना क्या होता है, इन सब को बंद कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जाते हैं, इसमें क्या बना है सर्वर के अंदर, पेजेस के अंदर, ब्लॉक के अंदर 3 पेजेस हैं। ठीक है, अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ से API 1 2 3, किसी को भी कर लो क्योंकि वो स्टैटिक लिखी हुई है। यहाँ पे मैं 3 पे गया, ये पहले से आ रहा है। अब मैं करूँगा 4 पे, जैसे 4 पे क्लिक करूँगा मैं, ये देख लो ये लोड यहाँ पर लोड होता है आपका पहले, और डेटा भी आता है आपका सर्वर का। कंट्रोल यू करोगे आप तो डेटा भी आ गया, प्री रेंडर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा नहीं है कि पहले आपको पेज दे देगा, उसके बाद लोडिंग चलाएगा, फिर API से डेटा लेगा, फिर यहाँ पे डालेगा। नहीं, ये पहले से जब तक इसके पास डेटा नहीं आता तब तक वो लोड करता है पेज को, जब डेटा आ जाता है उसके बाद सारा कंटेंट लोड करता है, देख रहे हो। और कंट्रोल यू करोगे तो ये पहले से प्री रेंडर होकर आएगा और यहाँ इसके बंडल बनते जाएंगे ताकि अगली बार ये जल्दी से दे दे थोड़ा। तो ये डिफरेंस है। तो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। ये बोल सकते हो कि वो पेज को ब्लॉक कर देगा जब तक भाई डेटा मेरे पास नहीं आ जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे वो नहीं है कि उसकी तरह की यहाँ मैं लोडिंग दिखा दूंगा। ठीक है, तो उसके केस में है कि अगर छोटा सा डेटा है ना आपके पास कि उसको दिखा के आपका पेज आए, तो उस केस में आप ब्लॉकिंग यूज़ कर सकते हो। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यही था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।